शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसी नगर के ग्राम गंधिया में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, संसदीय क्षेत्र सीधी एवं व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शरद गोल ने सीतामढ़ी राम वन पथगमन धाम को भव्य स्वरूप देने हेतु विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के तहत लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के अंतर्गत 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन निर्माण कार्य एवं 15,78,000 रुपए की लागत से पेयजल व्यवस्था और सोलर पैनल की स्थापना के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि राम वन पथ गमन सीतामढ़ी धाम एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान विश्राम किया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी, उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों को जन सहयोग से भव्य स्वरूप दिया गया है। उसी तरह शहडोल जिले के इस धाम को भी जन भागीदारी से विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विकास कार्यों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण पर भी ध्यान दे रही है। विधायक शरद गोल ने कहा कि राम वन पथ गमन सीतामढ़ी धाम के विकास के शहडोल जिले को एक नई पहचान मिलेगी। यह स्थल स्थानीय निवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि श्री राम से जुड़ी धरोहर को संरक्षित किया जाएगा, जिससे यह स्थान अन्य जिलों और प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें प्राचीन परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर विकास का मार्ग अपनाना चाहिए। सांसद एवं विधायक द्वारा ग्राम पंचायत गंधिया के आंगनवाड़ी भवन में 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित बाउंड्री वॉल तथा प्राथमिक शाला मेठी में 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित बाउंड्री वॉल का लोकार्पण भी किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभा मिश्रा, जनपद पंचायत जयसी नगर अध्यक्ष मालती सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रगति वर्मा, जनपद पंचायत सीईओ शिवानी जैन, जनपद सदस्य मार्गेंद्र सिंह, ग्राम सदस्य नीलकली कंवर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पांडे ने किया। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि ये राम पथ गमन के क्रम में हमारे शहडोल जिले की ये ऐतिहासिक धरोहर ग्राम गंधिया में, जहां सीतामढ़ी के रूप में इसको पूर्व के भांति लोगों ने जैसे बताया, और इसको पुरातत्व विभाग ने भी आइडेंटिफाई किया है कि गंधिया में एक ऐसा स्थान है जो कि यहाँ पे भगवान रामचंद्र और सीता मैया के साथ यहाँ पे 2 रात्रि विश्राम उन्होंने किया था, और यहाँ पे उनकी रसोईया भी बने हैं। कुछ अवशेष ऐसा लोगों के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको ये प्रमाणित किया है कि ये उस समय के अवशेष है। उसी जगह को ये पुण्य भूमि है। आज हम लोगों के आस्था का प्रतीक आज हमारे बीच अगर है तो उसको पुनः स्थापित करने के साथ साथ इसको जो है व्यवस्थित रूप से, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि हम राम पथ गमन में जहां जहां हमारे भगवान राम के कदम पड़े हैं उन जगहों को हम विकसित करेंगे। उस क्रम में हमारा ये गंधिया भी आने वाले समय में इसका स्वरूप इतना सुंदर होने वाला है, जिसमें हम इन अवशेष को संधारित तो करेंगे ही, साथ में इसके गौशाला भी होंगे। ऋषि मुनि जो आएंगे उनके लिए भी हम यहाँ पे सामुदायिक भवन हो सकते हैं, और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें औषधि के पेड़ भी लगाएंगे। यहाँ पे हम नेचुरल जो फलदार वृक्ष है उनको भी लगाएंगे, और पार्क जैसा डेवलप करके और व्यवस्थित रूप से, ये करीब ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पार्ट बाय पार्ट आज जो है हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। वो प्रथम फेज में आज करीब 89 है ना 88 या 89 लाख रुपए की लागत उसमें जो है अलग अलग आइटम सेलेक्ट करके उसमें हम आज उसका भूमि पूजन माननीय सांसद राजेश मिश्रा जी के साथ में आए थे, और उनके साथ साथ इस क्रम को आज शुरुआत है ये हमारी। आने वाले दिनों में और व्यवस्थित तरीके से और भी जो निर्माण के कार्य होंगे, लोगों के आस्था के साथ साथ एक एक रुपए भी लोगों से जन सहयोग, जो जिसकी श्रद्धा है, अगर अनाज से भी वो सहयोग कर रहा है, क्योंकि आस्था का विषय है, इसमें हम सबका समायोजित करते हुए इसको व्यवस्थित रूप से हम आस्था का केंद्र को बनाएंगे। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया
तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।